दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपके कपड़ों से बदबू आती है, इसे नीचे सुखाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम के 5 बजने वाले थे। विपुल बाबू अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाकर कमर सीधी किए थे और बैठे बैठे झपकियां ले रहे थे। अचानक उठने लगी तो उनकी पत्नी शांता बोली, अरे क्यों उठ रहे हैं, थोड़ी देर तो आराम कर लीजिए। दुकान एक दिन 10 मिनट लेट से खुलेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और वैसे भी इस घर के सीम में धारी बस आपके कंधों पर नहीं है, थोड़ी तो अपनी उम्र पर दया करो, बेचारा वह भी थक रहा है। विपुल जी मुस्कुराकर बोले, शांता, अपने रिश्ते हो या ग्राहक, भरोसे पर बनते हैं। ग्राहक और अपने रिश्तों में हमेशा फायदे नुकसान जैसा मोल भाव नहीं करना चाहिए। किसी एक से रिश्ता अगर टूटा तो घाटा तो तय ही है। ये सोचो कितने ग्राहक होंगे जिन्हें भरोसा होगा कि मैं दुकान वक्त पर खोलूंगा और उनकी जरूरत पूरी करूंगा। तो मुझे अब जाना ही होगा। शांता जी बोली, अब आपकी उम्र नहीं रही दुकान की जिम्मेदारी संभालने की। दुकान की गद्दी पर किसी को बैठा क्यों नहीं देते हैं, पूरा जीवन तो मजदूर की तरह खटते रहे, अब तो आराम कर लीजिए। नरेश बेटा कब से बोल रहा है कि वह नौकरी नहीं करना चाहता, तो उसे दुकान की जिम्मेदारी दे दीजिए और आप उसके साथ संभालिए, दुकानदारी वो भी सीख जाएगा और मेरी चिंता भी थोड़ी कम हो जाएगी। तभी नरेश की पत्नी उमा बोली, मम्मी जी आपको अपने बेटे पर भरोसा है, पर लगता है पापा जी को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। पापा जी, आपके ग्राहकों से आपका रिश्ता आपका बेटा खराब नहीं करेगा, कुछ तो भरोसा रखिए। विपुल जी बोले, बहु भरोसा बनाने के लिए भी भरोसा दिखाना पड़ता है। इस काम में नरेश ने कभी दिलचस्पी नहीं ली, जबकि इस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारी उसकी और तुम्हारी भी है। तो मैं जबरदस्ती अपना कारोबार उस पर नहीं थोपना चाहता। चलता हूँ शांता, अब दुकान खोलने में लेट करवाई हो तो आने में भी लेट हो ही जाएगा। इतना कहकर वह अपनी पुरानी आवाज बजाज की स्कूटर ली और दुकान की तरफ चले गए। मौसम बदल रहा था, जैसे पेड़ के पत्ते उसका साथ छोड़ देते वैसे ही विपुल जी का शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगा था। आखिर मशीन को भी एक समय के बाद आराम दिया जाता है, पर वह अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम ले रहे थे। एक रोज नरेश पिता के साथ दुकान पर बैठा था, तभी विपुल जी के पुराने ग्राहक जो उनके मित्र थे कैलाश बाबू आए और बोले, विपुल बाबू क्या हाल समाचार है, आज तो आपका बहुत हल्का करने बेटा भी बैठा है। विपुल बाबू हंसकर बोले, अरे कैलाश बाबू आइए आइए, आजकल तो आप तो दिखते ही नहीं है। सामान आजकल यहाँ तो आपका बेटा या पोता लेकर जाता है। बेटा नरेश छोटू को बोलो 2 चाय मंगवाए, ये हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं। नरेश ने उदास मन से 2 चाय के लिए बोला। कैलाश बाबू बोलिए, अब देखिए छूटे पैसे लेकर पान खाने के लिए निकला था, तभी घर से फरमाइश आया कि घी लेते आइएगा, तभी रात में हलवा खाने को मिलेगा, तो बस एक डब्बा घी दे दीजिए और पैसे बेटे या पोते से भिजवा दूंगा, और नहीं तो खाते में लिख दीजिए। विपुल बाबू बोले, कैलाश भाई कैसी बातें कर रहे हैं, आपसे हमारा रिश्ता बस ग्राहक वाला नहीं है, इतना भरोसा तो हम गिरोह पर करते हैं, फिर आप तो हमारे सुख दुख के साथी हैं। तभी नरेश बोला, सासा जी खाते में मैंने लिख दिया, बस अब दस्तखत कर दीजिए। विपुल बाबू बेटे से बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इनसे दस्तखत करवाने की
कोई जरूरत नहीं है। नरेश बोला, चाचा जी आप ही बताइए, व्यापार और रिश्तों को जोड़ना क्या सही है? अब आगे बाबूजी की मर्जी। इतना कहकर वह वहीं खाता वहीं रखकर चला गया। कैलाश बाबू बोले, विपुल बाबू हमारा जमाना विश्वास और रिश्तों पर चलता था। नए जमाने के खून हर चीज का प्रमाण पत्र मांगते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लाइए मैं दस्तखत कर देता हूँ। विपुल बाबू हाथ जोड़कर कैलाश बाबू से बोले, नहीं नहीं, मैंने रिश्ते हो या ग्राहक बड़े जतन से बनाए हैं, जिसके लिए दस्तखत की कोई जरूरत नहीं। बेटे की कही हुई बातों के लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। कैलाश बाबू मुस्कुराते हुए चले गए। उस वक्त तो नरेश कुछ नहीं बोला। शाम में जब दोनों घर आए तो नरेश पिता से बोला, मुझे लगता है अब आपको आराम करना चाहिए। दुकान का काम मैं संभाल लूंगा। वैसे भी उस नौकरी में कुछ रखा नहीं है। अगर आप इसी तरह बिना पैसों के ग्राहकों को सामान देते रहे तो मुझे नहीं लगता कि कभी तरक्की हो पाएगी। कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेते। विपुल बाबू ज्यादातर घर में ही रहते थे। जब कभी नरेश को जरूरत पड़ती तभी वह दुकान पर जाते थे। एक रोज अपने स्वभाव के मुताबिक वे फिर एक दिन अपने किसी पुराने ग्राहक को बिना पैसों के उधार सामान दे दिए। उस बात पर नरेश बहुत नाराज हुआ। पिता बोले, बेटा वो पुराने ग्राहक के रिश्ते ऐसे नहीं बनते, विश्वास भी कोई चीज होती है। नरेश बोला, मुझे रिश्तों से मतलब नहीं है और विश्वास गया तेल लेने। कल से आप घर पर ही बैठिए, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। बेचारे विपुल बाबू अपनी कमाई हुई इज्जत को समेट कर जा रहे थे। पीछे कर्मचारी बात कर रहे थे, बड़ी गलती कर दी बड़े साहब ने, जो अपने ही हाथों अपने रिश्तों का व्यापार बेटे के हाथों सौंप दिया। बसी खुशी इज्जत देकर वह घर आए। 2 दिन बाद अचानक विपुल बाबू की तबीयत खराब हो गई। शांता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछी, क्या बातें, 2 दिन से आप कुछ सोच रहे हैं, मुझे बताइए। विपुल बाबू कुछ कहते नहीं, बस छत की ओर देखते रहते थे। एक रात में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलवाना पड़ा तो पता चला कि उनके शरीर के एक हिस्से को लकवा मार गया है। शांता जी समझ नहीं पाई कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। कुछ रोज बाद शांता जी उनके कुछ कपड़े ऊपर सुखाने को डालने गई तो उमा बोली, मम्मी जी इन कपड़ों को नीचे सुखाया करो, इनसे बदबू आती है। वह बोली, बहू नीचे धूप नहीं आती है और इनके कपड़ों को धूप की जरूरत है। उमा बोली, इस उम्र में धूप लेकर भी क्या करेंगे, ऐसे भी उन्हें बिस्तर पर ही रहना है, कम से कम हमें तो जीने दीजिए। शांता जी कपड़े लेकर नीचे उतर रही थी। उन दोनों की सभी बातें उनकी पड़ोसन सुन रही थी। वह दंपति भी अकेले ही रहते थे। वह शांता जी से बोली, बहन जी हमारे तरफ धूप आती है, आप यहाँ डाल लीजिए। एक रोज शांता जी उस छोटे से कमरे की सफाई कर रही थी। नरेश के बचपन की कुछ तस्वीरें देखी और उन्हें देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू से पूछ विपुल बाबू को दिखा रही थी। वह ने देखा कि विपुल बाबू ने मुंह फेर लिया। तब शांता जी को समझ में आया कि क्या बात है। बहुत पूछने पर विपुल बाबू ने अपने टूटे फूटे शब्दों में अपना दुख बयां किया। उस दिन शांता जी बहुत दुखी हुई थी और बाहर जाकर बैठी थी। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, बहन जी मैं सालों से आपको देखती रही हूँ और अब सब सुनती हूँ। एक बात कहूँ तो बुरा मत मानना। शांता जी बोली, बोलिए ना। अब तो किसी बात का बुरा भी नहीं लगता है। वह बोली, भाई साहब का शरीर काम नहीं करता पर आपका शरीर और दिमाग दोनों काम करता है, तो आप अपने पति के लिए अपने लिए क्यों नहीं कुछ किया। शांता जी बोली, मैं समझी नहीं। वह बोली, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मेरे बहू बेटों ने भी हमारे
साथ ऐसा ही कुछ किया था। हाँ, फर्क इतना है कि विपुल बाबू की दशा हमसे खराब हो गई है, पर आप तो ठीक है। शांता जी बोली, बहन जी तब आपने क्या किया था? तब उन्होंने सारी बातें बताई कि किस तरह उन्होंने अपना सब कुछ वापस बेटों से लिया। तब शांता जी ने भी हिम्मत की और ये सोच लिया कि अपने ही घर में एक पुराने सामान की तरह जीवन नहीं काटेगी। शांता जी ने एक वकील से बात की और पति को सारी बातें बताई और सारे कागजात इकट्ठा किए। कुछ दिनों बाद एक कंप्लेंट डाली। कुछ रोज बाद शांता जी पति को व्हील चेयर पर बैठाकर धूप में लेकर बैठी थी। तभी डाक से नरेश को एक नोटिस मिला। नरेश सबके सामने बोला, मम्मी आपका दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में क्यों अपनी बसी खुशी इज्जत खराब कर रही हैं? शांता जी ने सबके सामने नरेश को एक थप्पड़ जड़ दिया और ये कहा, ये मेरा घर है, मेरे पति ने बनवाया है। वह दुकान की गद्दी तुम्हें बैठने के लिए दी गई थी, कब्जा करने के लिए नहीं। उमा बोली, मम्मी जी आपको शर्म नहीं आ रही सबके सामने अपने जवान बेटे को थप्पड़ मारते हुए? यहाँ लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में भी आपको पैसे से मोह है। शांता जी ने दूसरा थप्पड़ बहू को जड़ दिया और बोली, काश कि ये थप्पड़ तुम्हारे माँ बाप ने मारा होता तो आज हमारे रिश्ते ऐसे नहीं होते। बेटे को शर्म नहीं आई अपने पिता को सबके सामने बेइज्जत करते हुए? फिर मैं तो इसकी माँ हूँ और तुम भी सुनो, मेरे घर की धूप पर मेरा हक है। तुम दोनों इस घर से निकलो और अपनी छत का इंतजाम करो। बहुत हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने कहा, इस बुढ़ापे में शांता जी ये क्या करे, अब कौन सहारा बनेगा? एक औरत बोली, बहन जी याद करो, जिस बच्चे को इतने लाड से पाला उसे ही अपने घर से निकालोगी, क्या हो गया है आपको? शांता जी ने कहा, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, जिसे इतने प्यार से अपने खून से सींचा। जब वह अपने रिश्तों को भूल गया तो मैं क्यों याद रखूं? बहन जी, व्यापार हो या रिश्ते बहुत जतन से बनाने पड़ते हैं। आज मैंने ये कदम उठाया है, समाज की जो हालत है कल को आप लोग यही करेंगे। शांता जी अंदर गई और नरेश के बचपन की सभी यादों की एक डब्बे में कर लाई और देते हुए बोली, ये भी ले जाना, मैं सोच लूंगी कि मेरी कोई औलाद नहीं है। इन यादों को कहीं गंगा में प्रवाहित कर देना, क्योंकि जिन रिश्तों को मैं सहेज कर रखी थी वह तुम नहीं, और इस रिश्ते में हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। बाद में उमा के कहने पर नरेश ने कोर्ट में केस किया, पर उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वह सारी संपत्ति विपुल बाबू ने खुद कमाई थी, ना कि उनके पिता और उसके दादा के द्वारा कमाई गई थी। अब शांता जी ने पति को ऊपर वाले हवादार कमरे में शिफ्ट किया और उनका इलाज करवाना शुरू किया। अपनी आधी संपत्ति उन्होंने अपने पोते के नाम कर दी और बाकी का सारा अपने जीते जिंदगी वृद्ध लोगों के नाम कर दिया।